का बेहद लोकप्रिय एवं विश्वसनीय न्यूज चैनल सिटी न्यूज। मैं अंकिता बर्दियार आप सभी दर्शकों का स्वागत करती हूं सिटी न्यूज के इस अंक में। तो चलिए पहले नजर डाल लेते हैं आज की सुर्खियों पर। इस हेडलाइन के प्रायोजक हैं प्रदीप इलेक्ट्रिक स्टोर्स की नई इकाई प्रदीप सेल्स में विश्व स्तरीय कंपनी हेवेल्स और लॉयड के सभी इलेक्ट्रॉनिक उत्पाद के अलावा डेमरो का वर्ल्ड क्लास फर्नीचर व चकाचौंध कर देने वाली खूबसूरत फैंसी लाइट्स का विशाल संग्रह, साथ ही राष्ट्रीय व अंतर्राष्ट्रीय कंपनियों के इलेक्ट्रिकल प्रोडक्ट्स उपलब्ध। आइए, आपका स्वागत है। वर्धन लाल नर्सिंग होम के निकट खुल गया है कलकत्ता फर्नीचर, जहां तरह तरह के मजबूत फर्नीचर का डिजाइनर लुक आपके मन को लुभाएगा। ऑफर के तहत 20% डिस्काउंट के साथ फाइनेंस की सुविधा भी उपलब्ध। स्वास्थ्य के क्षेत्र में 40 वर्षों से अनवरत सेवा प्रदान करता कविता मेडिसिन्स आपके अच्छे स्वास्थ्य की कामना करता है। हड्डी, जोड़ व नस संबंधी रोगों के इलाज के लिए प्रसिद्ध ऑर्थोपेडिक सर्जन डॉक्टर रितेश कुमार सिन्हा द्वारा संचालित सीओडी का पवित्री हॉस्पिटल। एडमिशन ओपन फॉर नर्सरी टू क्लास 11 इन मोस्ट प्रीमियम स्कूल ऑफ झारखंड। यस, दैट्स सलूजा गोल्ड इंटरनेशनल स्कूल। केंद्रीय माहुरी वैश्य नव युवक समिति की ओर से धूमधाम से मनाया गया महामंडल का 110वां स्थापना दिवस। लगाया गया राज्य स्तरीय रक्तदान शिविर, कई लोगों ने किया रक्तदान। मां मथुरा सीनी की हुई आरती, समाज के गणमान्य लोग रहे उपस्थित। मानव तस्करी के 3 आरोपियों पर जिला एवं सत्र न्यायाधीश ने आरोप किया गठित। जल्द ही सुनाया जाएगा सजा पर फैसला। 7 साल पुराने मामले में गठित हुआ आरोप। गिरिडीह मधुपुर सवारी ट्रेन का इंजन फेल होने से परिचालन हुआ ठप। अचानक ट्रेन रुक जाने से मची अफरा तफरी। फुलजोरी हॉल्ट पर गर्मी में घंटों तक यात्रियों को करना पड़ा इंतजार। झंडा मैदान में कल से आयोजित होने वाले गिरिडीह प्रीमियर लीग क्रिकेट नाइट टूर्नामेंट अत्यधिक बारिश के कारण हुआ रद्द। अब एक और 2 जून को खेली जाएगी यह टूर्नामेंट। और जीवा होम मेकर्स शो के तहत गिरिडीह में भी आयोजित हुआ होम मेकर इवेंट। कई तरह के कराए गए शो, कई महिलाओं ने शो में ली हिस्सा। उत्साह से भरा रहा माहौल। अब खबरें विस्तार से। केंद्रीय माहुरी वैश्य नवयुवक समिति द्वारा शुक्रवार को भंडारीडीह स्थित महामंडल के प्रधान कार्यालय में महामंडल का 110वां स्थापना दिवस धूमधाम से मनाया गया। कार्यक्रम की शुरुआत सर्वप्रथम राज्य स्तरीय रक्तदान शिविर के आगाज के साथ हुआ। शिविर में समाज के 110 सदस्यों ने रक्तदान किया। केंद्रीय नवयुवक समिति के पदाधिकारियों ने कहा कि वैसे व्यक्ति जो रक्तदान करने के लिए इच्छुक है, वे हमारे मंडल द्वारा लगाए गए शिविर में रक्तदान कर सकते हैं। 110वां स्थापना दिवस कार्यक्रम का शुभारंभ कुलदेवी मां माथुरासिनी की आरती से हुई। कार्यक्रम में बतौर मुख्य अतिथि झुमरी तलैया से आए समाज चिंतक की उपाधि से नवाजे गए बनवाली राम भदानी, विशिष्ट अतिथि महामंडल अध्यक्ष राजेश गुप्ता, निवर्तमान उप महापौर सह वरीय उपाध्यक्ष प्रकाश सेठ, शक्ति चरण तरवे, अशोक राम अटघरा, राजेंद्र राम सेठ, राम रतन भदानी, आलोक भदानी, प्रतिमा सेठ आदि शामिल थे। अतिथियों ने समाज के नवरत्न की तस्वीरों पर पुष्प अर्पित कर श्रद्धा सुमन अर्पित किया। इसके उपरांत दीप प्रज्वलन के साथ कार्यक्रम प्रारंभ हुआ। केंद्रीय नवयुवक समिति के पदाधिकारियों ने अतिथियों को पुष्प गुच्छ देकर सम्मानित किया। मौके पर मुख्य अतिथि बनवाली राम ने समाज के इतिहास पर विस्तृत रूप से प्रकाश डाले। वहीं नवयुवक केंद्रीय अध्यक्ष संजीत सर्वे ने कहा कि समाज के युवा इतिहास का वंदन करते हैं, समाज को आगे ले जाने के लिए संकल्पित है। कार्यक्रम की अध्यक्षता केंद्रीय नवयुवक समिति अध्यक्ष संजीत तरवे ने किया, जबकि मंच संचालन सचिव हरि मोहन कंदवे व संगठन मंत्री निर्णय लोहानी ने संयुक्त रूप से किया। मौके पर महामंडल के उपाध्यक्ष राजेंद्र तरवे, उपाध्याय रवि कपिस्वे, शिव कुमार, संयुक्त मंत्री राजकुमार अटघरा, संगठन मंत्री प्रदीप गुप्ता, जनसंपर्क पदाधिकारी अनुज सेठ, रेशमी गुप्ता, रेणु गुप्ता समेत सैकड़ों की संख्या में लोग जुटे। आज 110वां वर्ष नवयुवकों के द्वारा यह महत्वपूर्ण कार्यक्रम मनाया जा रहा है। इसकी पूर्व
भी आज तक कोई भी कार्यक्रम अलग से नहीं हुआ है। यह खुशी की बात है। अतः मैं नवयुवक सभा की पूरी टीम को धन्यवाद देना चाहता हूँ। साथ ही माँ ये प्रार्थना करता हूँ कि इन लोगों का उत्साहवर्धन करते रहे और इन्हें सफलता प्रदान करते रहे, जिससे समाज का चातुर्दिक विकास हो सके। जय मां। सभी, आज हमारे मोहरी बेस महामंडल का स्थापना दिवस है, जिसका 110वां स्थापना दिवस हम लोग केंद्रीय मोहरी नियोजक समिति के द्वारा मोहरी छात्रावास गिरिडीह में मनाया जा रहा है। और इस उपलक्ष्य में हम लोग जो रक्तदान शिविर लगाते हैं, और जो हम लोग कहिए तो पूरे झारखंड में लगभग गिरिडीह, बोकारो समाज का है, उसका हम लोग वर्णन करेंगे और सबों के बीच में संगठन का उद्देश्य और सामाजिक उद्देश्य समझ रहित जो हम लोग को निर्वाह करने के लिए हमारे पूर्वजों ने धरोहर में इतने बड़े संस्था को दिया है, उसको हम लोग आगे बढ़ाने का काम करेंगे। कुछ देर में हमारे कार्यक्रम का भी शुरुआत हो जाएगा। हमारे मुख्य अतिथि इस कार्यक्रम के 110वें स्थापना दिवस पर आए हुए हैं, जो तिलैया से है, बाबू बनमाली राम भरानी जी। अभी 91 साल की उम्र इनका हो चुका है और ये काफ़ी करीब से संस्था को एक वटवृक्ष की तरह बढ़ते हुए देखा है। आगे मैं उनसे आपको भेंट कराऊंगा और उसका आप उनके मुंह से, उनके मुखारबिन से उनकी बातों को आप अपने पास रखें। मानव तस्करी का आरोप सही पाते हुए गिरिडीह की जिला एवं सत्र न्यायाधीश वीना मिश्रा के कोर्ट ने एक महिला समेत 3 आरोपियों पर शुक्रवार को आरोप गठित कर दिया है और अब अगले बुधवार को तीनों आरोपियों को सजा सुनाई जाएगी। जिला एवं सत्र न्यायाधीश वीना मिश्रा के कोर्ट ने मानव तस्करी के 7 साल पुराने मामले में जिन आरोपियों को दोषी करार दी है, उसमें पविंद्र किस्कू, फ्रांसिस किस्कू और निचित मुनि शामिल है। तीनों के खिलाफ 7 साल पहले गांडे के सोनालाल मुर्मू ने गांडे थाना में पत्नी को काम का प्रलोभन देकर दिल्ली ले जाने और बेचने का आरोप लगाकर केस दर्ज कराया था। केस दर्ज होने के बाद गांडे थाना पुलिस ने जांच शुरू किया तो सोनालाल मुर्मू की पत्नी को पुलिस बरामद करने में सफल रही थी, जबकि मामले में तीनों आरोपियों को भी पुलिस ने गिरफ्तार कर लिया था, लेकिन कुछ महीनों में तीनों जमानत पर रिहा हो गए थे। इस बीच पुलिस ने फाइनल चार्जशीट प्रधान जिला एवं सत्र न्यायाधीश के कोर्ट में साक्ष्यों के साथ पेश किया तो बचाव पक्ष और सरकारी वकील के दलीलों के आधार पर प्रधान जिला एवं सत्र न्यायाधीश ने तीनों को कसूरवार मानते हुए शुक्रवार को दोषी ठहराई और बुधवार को सजा के बिंदु पर फैसला देने का आदेश दिया है। फिलहाल तीनों आरोपियों को दूसरी बार न्यायिक कस्टडी में जेल भेज दिया गया है। गिरिडीह से मधुपुर की ओर जा रही सवारी ट्रेन का इंजन फेल होने से शुक्रवार की दोपहर फुलजोरी होल्ट के पास लगभग 2.5 घंटे तक ट्रेन का परिचालन ठप रहा। इसमें बैठे यात्रियों को भारी परेशानी झेलनी पड़ी। यात्रियों को मधुपुर जंक्शन से दूर सफर करने वालों को सबसे ज्यादा मुश्किल झेलना पड़ा। बताया जाता है कि गिरिडीह रेलवे स्टेशन लगभग 2 बजे मधुपुर के लिए पैसेंजर ट्रेन खुली थी। गिरिडीह मधुपुर रेलखंड पर स्थित फुलजोरी होल्ट और बुढ़िया सराय के बीच में अचानक ट्रेन का इंजन बंद हो गया। अचानक रेलखंड पर ट्रेन के रुक जाने से ट्रेन में बैठे यात्रियों के बीच अफरा तफरी मच गई। ट्रेन का इंजन फेल होने की सूचना पर यात्रियों ने राहत का सांस लिया। रेलखंड पर 2.5 घंटा तक यात्री फंसे रहे। रेलवे विभाग को इसकी सूचना मिलने के बाद फिर दूसरा इंजन आने के 4 बजे के आसपास में ट्रेन यहां से मधुपुर के लिए रवाना हुई। इधर महेश मुंडा के स्टेशन मास्टर RL पासवान ने कहा कि अचानक ट्रेन का इंजन फेल हो गया। 2.5 घंटा तक लाइन पर ट्रेन खड़ी रही। फिर दूसरा इंजन आने के बाद ट्रेन यात्रियों को लेकर मधुपुर के लिए रवाना हुई है। इससे आगे उन्होंने कुछ भी बताने से परहेज किया और कहा कि कॉमर्शियल से बात किया जाए। गिरिडीह प्रीमियर
प्रीमियर लीग क्रिकेट नाइट टूर्नामेंट को लेकर शुक्रवार को नया परिशोधन भवन में आजसू जिला अध्यक्ष गुड्डू यादव की अध्यक्षता में एक बैठक हुई। बैठक के दौरान आगामी 27 व 28 मई को झंडा मैदान में आयोजित होने वाली नाइट क्रिकेट टूर्नामेंट को अत्यधिक बारिश होने की वजह से रद्द कर दिया गया है। बताया गया कि यह टूर्नामेंट अब 1 और 2 जून को खेला जाएगा। बताया गया कि इस क्रिकेट मैच को लेकर कमेटी की ओर से युद्धस्तर पर तैयारी की जा रही है। इस प्रीमियर लीग में हिस्सा लेने वाले 8 टीमों के नामों की घोषणा भी हो चुकी है। बैठक के दौरान क्रिकेट मैच को सफल बनाने पर चर्चा की गई। कहा कि टूर्नामेंट में जिन 8 टीमों ने हिस्सा लिया है उनमें सलूजा गोल्ड, फोर्ट टफकोन टीएमसी, द रॉयल सुपर नेक्स्ट शेखरजी, 11 बालमुकुंद सर, टीएमसी होटल निखारवा, डूरा प्लान्स 11 आदि शामिल है। इस बाबत आजसू जिला अध्यक्ष गुड्डू यादव ने कहा कि मैच के सफल आयोजन को लेकर कमेटी के लोग युद्ध स्तर पर तैयारी कर रहे हैं। मौके पर मोहम्मद इरशाद, अमित पांडे समेत कई लोग मौजूद थे। लेडी प्रीमियम नाइट टूर्नामेंट जो 27 मई को होने जा रहा था, तो अत्यधिक बारिश होने के कारण ग्राउंड में पूरा बारिश के कारण पानी भर गया और ग्राउंड का हम लोग स्थिति का जायजा लिए तो ग्राउंड एकदम तो अभी उसका ये स्थिति नहीं है कि हम लोग मैच को करा पाए। तो उसके लिए हम लोग इस टूर्नामेंट का डेट को चेंज करते हुए 1 जून और 2 जून को करते हैं। उसी के लिए आज हम लोग बैठक करके प्रेस के माध्यम से गिरिडीह शहर वासियों को, जिले वासियों को इसकी सूचना दे रहे हैं। जीवा होममेकर शो के तहत जीवा फॉर्मेशन के द्वारा शुक्रवार को बरगंडा रोड स्थित गौरी सरिया हाउस में होममेकर इवेंट का आयोजन किया गया, जिसमें कई तरह के टैलेंट शो कराए गए। इस शो में फैशन शो, कुकिंग शो, सुपर मॉम स्टोरी, डांस शो आदि शामिल थे। श्रृंखला में जीवा गिरिडीह झारखंड जोन प्रेसिडेंट पूनम सहाय, राखी झुंझुनवाला, लक्ष्मी शर्मा, अमिता छाबरा, सुमन साहू, सुजाता कयाल, शबाना रबानी, सुलोचना की देखरेख में यह शो करवाया गया। इस शो में 24 से 25 पार्टिसिपेंट ने भाग लिया और खूब मजे किए। भाग लेने वाले सभी पार्टिसिपेंट ने उत्साह के साथ शो में हिस्सा लिया। मालूम हो कि गिरिडीह जोन की प्रेसिडेंट पूनम सहाय दिल्ली में आयोजित इस प्रोग्राम को असिस्ट की और प्रतिभागी भी रही। बताया गया कि इस तरह के कार्यक्रम देवघर में भी होगा। राष्ट्रीय तेली साहू महासंगठन के जिलाध्यक्ष भागवत शाह के नेतृत्व में एक प्रतिनिधि मंडल डीसी ऑफिस पहुंचकर शुक्रवार को मुख्यमंत्री के नाम गिरिडीह उपायुक्त को एक ज्ञापन दिया। प्रदेश अध्यक्ष सुनील साहू के निर्देशानुसार यह ज्ञापन सौंपा गया। ज्ञापन के माध्यम से कहा गया कि झारखंड के तेली समाज सहित संपूर्ण पिछड़ा एवं अति पिछड़ा वर्ग के संवैधानिक अधिकारों की उपेक्षा केंद्र और राज्य सरकारें करती आ रही है। विगत दिनों राज्य सरकार द्वारा आरक्षण रोस्टर प्रकाशित की गई थी, जिसमें पिछड़ी जाति और अति पिछड़ी जाति को 7 जिला में 0 एवं शेष जिला में न्यूनतम कर दी गई है। इस कृत्य से झारखंड के सभी पिछड़ा और अति पिछड़ा समाज उपेक्षित एवं मर्माहत है, जबकि पहले से ही एक गहरी साजिश के तहत क्रीमी लेयर के माध्यम से पिछड़ा और अति पिछड़ा जाति के आरक्षण को छीन लेने का प्रयास किया गया है। इतना ही नहीं, जब सदियों से समाज में जात आधारित व्यवस्था बनी हुई है तो फिर जात आधारित जनगणना क्यों नहीं। प्रतिनिधि मंडल में मुख्य रूप से युवा जिला अध्यक्ष रामबाबू साहू, जिला उपाध्यक्ष कमल किशोर साहू एवं नरेश साहू, जिला संगठन महामंत्री सह पालगंज मुखिया बिरजू साहू, जिला संगठन मंत्री राजकिशोर साहू एवं पंचायत समिति सदस्य प्रयाग प्रसाद वर्मा, पंचायत समिति सदस्य दिलीप साहू, वार्ड सदस्य सुनील साहू, समाज सेवी तारिक साहू, शिक्षक प्रदीप पंडित, टिंकू साहू, कुमोद साहू, विशेश्वर मंडल, पंचायत अध्यक्ष शिव शंकर साहू, सचिव राजीव साहू, पंचायत मंत्री विष्णु साहू, प्रसादी साहू आदि मौजूद थे। उपायुक्त महोदय के नाम से मुख्यमंत्री के नाम एक ज्ञापन देने आए हैं, जिसमें वर्तमान सरकार जो आरक्षण का रोस्टर जारी किया है, इस रोस्टर में झारखंड के 7 जिले में ओबीसी का आरक्षण 0 कर दिया गया है। शेष जिले में आंशिक आरक्षण ओबीसी को कर दिया गया है, जिसे ओबीसी समाज बहुत ही दुखी और मर्माहत है। साथ ही साथ
पूर्व की सरकार ने क्रीमी लेयर ला करके पिछड़ी जाति और अति पिछड़ी जाति को कुमार झारखंड के मुख्यमंत्री को मैं दावत देना चाहता हूँ कि बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार को मैं सराहना करता हूँ कि उन्होंने जनसंख्या गणना के लिए उन्होंने तैयार हुआ, जनसंख्या गणना करा रहे हैं, लेकिन कुछ कानूनी प्रक्रिया के तहत अभी वो अड़चन लगा हुआ है, लेकिन आने वाला समय में वो जनगणना होगी, मुझे विश्वास है। और सरकार को मैं मांग करता हूँ, झारखंड सरकार से मांग करता हूँ कि आप भी बिहार सरकार के तर्ज पर झारखंड में जनगणना कराएं। इन्हीं सब मांगों को लेकर हम राष्ट्रीय तेलीसाऊ महासंगठन यहाँ आज मुख्यमंत्री को ज्ञापन देने आए हैं किसी के माध्यम से। तेली साहू संगठन के बैनर तले माननीय उपायुक्त गिरिडीह के द्वारा माननीय झारखंड सरकार से पिछड़ा अति पिछड़ा जाति की आरक्षण एवं जाति गणना की मांग करते हैं और हम यह कहना चाहते हैं कि यदि इस पर अमल नहीं किया गया तो झारखंड के सभी जिलों में हम इस तरह के धरना प्रदर्शन करेंगे और झारखंड से सरकार से यह मांग करेंगे कि हमें इन मांगों को अविलंब पूरा किया जाए, अन्यथा हम लोग आंदोलन करने हेतु बाध्य होंगे। धन्यवाद। गादी श्रीरामपुर वाटर ट्रीटमेंट प्लांट से ग्रामीणों को पेयजल की आपूर्ति नहीं होने से नाराज युवा कांग्रेस के जिलाध्यक्ष मोहम्मद हसनैन अली शुक्रवार को डीसी ऑफिस पहुंचकर उपायुक्त को आवेदन दिया। इस संबंध में जिलाध्यक्ष हसनैन अली ने कहा कि मुख्यमंत्री ग्रामीण जलापूर्ति योजना के तहत 3 पंचायत मोहनपुर, उदनाबाद, गादी श्रीरामपुर के ग्रामीणों को पानी की किल्लत को देखते हुए जामबाद स्थित बाबा दुखहरण नाथ मंदिर के समीप उसरी नदी पर गादी श्रीरामपुर वाटर ट्रीटमेंट प्लांट के नाम से योजना का शिलान्यास 5 मार्च 2018 को किया गया था, जिसके बाद तीनों पंचायत के विभिन्न गांव में जल मीनार की व्यवस्था कर दी गई और तीनों पंचायत की आधी आबादी तक पाइप का कनेक्शन भी पहुंचा दिया गया। लेकिन उसके बाद भी अब तक ना तो आधी आबादी को पेयजल की आपूर्ति कराई जा रही है और ना ही यहां पाइप का कनेक्शन नहीं पहुंचा है। उस पर विभाग की ओर से किसी भी तरह का पहल किया गया है। इस संबंध में आपके कार्यालय में दिनांक 16 अप्रैल 2022 को लिखित आवेदन दिया गया था, लेकिन अब तक किसी तरह का कोई पहल नहीं होने से इस भीषण गर्मी में भी मोहनपुर, उदनाबाद, गादी श्रीरामपुर के ग्रामीणों को पेयजल की आपूर्ति नहीं होने से ग्रामीणों को पानी की घोर किल्लत का सामना करना पड़ रहा है और पेयजल विभाग के लापरवाही की वजह से सरकारी योजना का लाभ आम जनता तक नहीं पहुंच पा रही है। इसलिए जिला प्रशासन से मांग है कि इस मामले को गंभीरता से लेकर ग्रामीणों के पानी की किल्लत एवं भीषण गर्मी को देखते हुए शीघ्र ही सुचारू रूप से ग्रामीणों तक पेयजल आपूर्ति कराने की कृपा करें, अन्यथा बाध्य होकर ग्रामीणों के सहयोग से गिरिडीह जिला युवा कांग्रेस धरना प्रदर्शन के लिए बाध्य होगी। मौके पर विनय वर्मा, मोहम्मद इमरान, परशुराम वर्मा, मोहम्मद इम्तियाज, मोहम्मद मुन्ना, कौशल वर्मा, धीरज वर्मा समेत कई स्थानीय ग्रामीण मौजूद थे। प्रखंड के जामबाद में स्थित गादी श्रीरामपुर वाटर ट्रीटमेंट प्लांट के तहत एक योजना चलाया गया था, जिसका शिलान्यास 3 मार्च 2018 को किया गया था, जिसके बाद उस पानी का लाभ 3 पंचायत गादी श्रीरामपुर, मोहनपुर, उदनाबाद की जनता को पहुंचना था। लेकिन अब तक 5 साल होने के बावजूद किसी भी तरह का पहल इसमें नहीं किया गया, जिसके कारण से सुचारू रूप से क्षेत्र की जनता को पानी नहीं पहुंच पा रही है, नहीं मिल पा रही है। जिसको लेकर हम लोगों ने पहले भी डीसी साहब का आवेदन दिया और इस बार भी आवेदन देकर यह मांग किया है कि तीनों पंचायत की जनता को सुचारू रूप से पानी उपलब्ध कराया जाए, अन्यथा शीघ्र ही हम लोग धरना प्रदर्शन करेंगे। और एकमात्र ये योजना ही वहाँ के लोगों के लिए पानी का स्रोत है, बाकी
किसी भी तरह से न चापाकल का सुविधा न तालाब का सुविधा है। ऐसे में वहाँ के लोग इस भीषण गर्मी में पानी के लिए तड़प रहे हैं। मैं जिला प्रशासन की मांग करता हूँ कि इस पर संज्ञान ले, अन्यथा हम लोग बाध्य होकर आंदोलन करेंगे। अखिल झारखंड छात्र संघ आजसू का प्रतिनिधि मंच शुक्रवार को डीसी ऑफिस पहुंचकर मुख्यमंत्री के नाम उपायुक्त को एक ज्ञापन सौंपा। इस दौरान CUET के माध्यम से स्नातक में नामांकन लेने की प्रक्रिया को रद्द करने की मांग की गई। दिए गए ज्ञापन में कहा गया कि झारखंड के बच्चों को अनावश्यक रूप से आर्थिक प्रहार किया जा रहा है। कहा गया कि इस वर्ष झारखंड में लगभग 3 लाख छात्र छात्राओं ने इंटरमीडिएट की परीक्षा दी है। इंटर के बाद अधिकतर विद्यार्थी ग्रेजुएशन में नामांकन कराते हैं। CUET एंट्रेंस परीक्षा के माध्यम से नामांकन लेने की अनावश्यक प्रक्रिया से लाखों छात्रों का शोषण होगा। बताया गया कि इस परीक्षा का सेंटर दूसरे राज्यों में दे दिया गया है, जिसके कारण झारखंड के गाँव और गरीब छात्र छात्रा दूसरे राज्य परीक्षा देने के लिए नहीं पहुंच पा रहे हैं। अधिक पैसों की खर्च के कारण छात्र छात्राओं एंट्रेंस की परीक्षा से वंचित हो जा रहे हैं। इस एंट्रेंस परीक्षा के बाद फिर से चांसलर पोर्टल के माध्यम से ही नामांकन होना है, लेकिन जहां इंटर के अंकों से मेरिट तैयार की जाती थी, वहीं अब CUET के स्कोर कार्ड से मेरिट बनेगी। कहा गया कि CUET कंप्यूटर आधारित परीक्षा होगी, जिसमें जैक बोर्ड के अनुभवहीन छात्रों को बहुत परेशानी होगी। इस बाबत आजसू छात्र संघ के अमित यादव ने कहा कि कुछ दिन पहले लगभग सभी विश्वविद्यालयों ने CUET एंट्रेंस परीक्षा लेने की प्रक्रिया शुरू की थी। कहा कि इस परीक्षा का सेंटर अलग अलग राज्य देने से गरीब तबके के छात्र छात्राएं परीक्षा में सम्मिलित नहीं हो पाएंगे। यदि यही परीक्षा के माध्यम से स्नातक का मेरिट बनता है तो लाखों छात्र छात्राएं स्नातक में नामांकन नहीं करा पाएंगे। ज्ञापन के माध्यम से आजसू छात्र संघ ने राज्य के CM को CUET के माध्यम से होने वाले नामांकन पर रोक लगाने की मांग की है। मौके प्रभात कुमार, राहुल, अरविंद, अनुभव, शुभम आदि मौजूद थे। आज आजसू छात्र संघ का एक प्रतिनिधित्व गिरिडीह उपायुक्त से मिलकर झारखंड के मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन जी को एक ज्ञापन सौंपने के लिए आए हुए हैं। आए दिन कुछ दिन पहले मुख्यमंत्री के इशारे पे झारखंड के सभी विश्वविद्यालयों में जो स्नातक में एडमिशन को लेके एक मामला चल रहा था, जिसमें CUET एक एंट्रेंस टेस्ट होता है जिसको सभी लोगों के लिए अनिवार्य रूप से लागू किया गया था। लेकिन आप सभी जानते हैं कि गिरिडीह जिला और पूरे झारखंड में लगभग 3 लाख विद्यार्थी जो अभी इंटर पास करके ग्रेजुएशन में एडमिशन लेंगे, उसे CUET परीक्षा देने में कहीं न कहीं बहुत ही कठिनाइयों का सामना करना पड़ रहा है। CUET का जो एग्ज़ाम सेंटर है वो बाहर स्टेट में दिया जा रहा है। यहाँ के गरीब छात्रों को बहुत ही परेशानी हो रही है और CUET के माध्यम से अगर लिया जाता है एडमिशन तो यहाँ के वंचित जो गरीब तबके के लोग हैं, जो आदिवासी मूलवासी जो झारखंड के, वो उच्च डिग्री की पढ़ाई करने से वंचित रह जाएंगे। तो इसको देखते हुए हम मुख्यमंत्री से मांग करते हैं कि सभी विश्वविद्यालय को निर्देश दिया जाए कि CUET जो एंट्रेंस टेस्ट है उसे हटा दिया जाए और जो चांसलर पोर्टल से जो पहले जिस आधार पे एडमिशन होता था उसी आधार पे लिया जाए। अगर ऐसा नहीं होती तो आजसू छात्र संघ इसके विरोध बेहद पैमाने पे आंदोलन करने के लिए बाध्य होगी। यहाँ के छात्रों के भविष्य के साथ खेलने हम लोग नहीं देंगे। न्यू बरगंडा से तार के महिला कॉलेज के अध्यापकों ने शुक्रवार को गर्मी छुट्टी में किए गए कटौती के खिलाफ काला बिल्ला लगाकर विरोध जताया। बताया गया कि राजभवन द्वारा घोषित अवकाश में किए गए कटौती के कारण सभी शिक्षकों ने काला बिल्ला लगाकर विरोध किया। इस दौरान सभी अध्यापकों ने फैसला किया कि जब तक अवकाश में कटौती का आदेश वापस नहीं लिया जाएगा तब तक सभी शिक्षक काला बिल्ला लगाकर ही अपने कार्यों का संपादन करेंगे। इस बाबत कॉलेज के प्रोफेसर ने बताया कि राजभवन द्वारा नए कैलेंडर जारी कर हम लोगों की गर्मी छुट्टी कटौती कर ली गई है। कहा गया कि इस छुट्टी का उपयोग हम लोग अपने परिवार के साथ बिताते हैं, लेकिन नया कैलेंडर जारी होने से छुट्टी में कटौती कर ली गई है। अब तक गर्मी की छुट्टी नहीं होने से इस भीषण गर्मी और चिलचिलाती धूप में कॉलेज पहुंचकर अपने कार्यों का निष्पादन कर रहे हैं। अध्यापकों ने मांग किया है कि पहले कैलेंडर की तरह छुट्टी दिया जाए। विरोध करने वालों में प्रोफेसर सुशील कुमार, डॉक्टर प्रभात कुमार, प्रोफेसर सुनील कुमार, डॉक्टर संजीव सिन्हा, प्रोफेसर मनीषा, प्रोफेसर रेणुका साहू,
प्रोफेसर पूनम, प्रोफेसर दीपिका, प्रोफेसर आतिश, प्रोफेसर छाया रानी, प्रोफेसर लक्ष्मण कुमार आदि शिक्षक मौजूद थे। गर्मी छुट्टी में कटौती का जो विरोध हो रहा है वो हमारे ख्याल से वो सही नहीं है, क्योंकि इस छुट्टी का प्रयोग हम लोग कई सारी चीज़ों के लिए करते हैं और 4 दिन पहले राजभवन की ओर से ये आदेश होता है कि हमारी पूर्ववत छुट्टियाँ कटौती की गई है, तो हम लोग इसी के लिए काला बिल्ला लगाकर मौन विरोध करते हैं कि हमारा जो छुट्टी था वो पहले की तरह ही हो जाए, जो हमारा पुराना कैलेंडर था वो उस कैलेंडर को वापस लिया जाए। केंद्रीय माहुरी वैश्य नव युवक समिति की ओर से धूमधाम से मनाया गया महामंडल का 110वां स्थापना दिवस। लगाया गया राज्य स्तरीय रक्तदान शिविर, कई लोगों ने किया रक्तदान। मां मथुरा सीनी की हुई आरती, समाज के गणमान्य लोग रहे उपस्थित। मानव तस्करी के 3 आरोपियों पर जिला एवं सत्र न्यायाधीश ने आरोप किया गठित। जल्द ही सुनाया जाएगा सजा पर फैसला। 7 साल पुराने मामले में गठित हुआ आरोप। गिरिडीह मधुपुर सवारी ट्रेन का इंजन फेल होने से परिचालन हुआ ठप। अचानक ट्रेन रुक जाने से मची अफरा तफरी। फुलजोरी हॉल्ट पर गर्मी में घंटों तक यात्रियों को करना पड़ा इंतजार। झंडा मैदान में कल से आयोजित होने वाले गिरिडीह प्रीमियर लीग क्रिकेट नाइट टूर्नामेंट अत्यधिक बारिश के कारण हुआ रद्द। अब एक और 2 जून को खेली जाएगी यह टूर्नामेंट। और जीवा होम मेकर्स शो के तहत गिरिडीह में भी आयोजित हुआ होम मेकर इवेंट। कई तरह के कराए गए शो, कई महिलाओं ने शो में ली हिस्सा। उत्साह से भरा रहा माहौल। अब लेते हैं एक छोटा सा ब्रेक, तब तक के लिए आप बने रहे हमारे साथ।